हर दिन कोई ना कोई हमारा बेचारा भाई जो है हिंदुस्तान के नाम पे शहीद हो जाता है। आखिर क्यों? कब तक? क्या गलती है हमारी? क्या खता है हमारी? इसके बारे में सरकार कब सोचेगी? कागजों में बहुत कुछ दिखाती है लेकिन ग्राउंड सतह पे जीरो है। आज भी ये कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी और मुहैया कराने में जीरो है। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। शेम है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन। कि डरना नहीं है। कब तक डरेंगे? इस बार तो लड़ना है। इस बार लड़ना है। इस बार रोडों पे आना है। इस बार लड़ना है क्योंकि डर के आगे जीत है। वादी कश्मीर के जिला बडगाम में कल एक कश्मीरी हिंदू को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसकी आखिरी रसूमात आज जम्मू में अदा की गई। वही वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के कई इलाकों में लोगों ने एहतजाज किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सीनियर लीडर अनीता चांदपुरी जी, जो कि एक कश्मीरी पंडित भी है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तक जिस तरह से सरकार दावा कर रही थी जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल होने की, किस हद तक ज़मीनी सतह पर वो सही साबित हो रहा है। देखिए, जिस तरीके से हमारा भाई कल वहाँ शहीद हुआ, बहुत ही दुख भरी बात है और दिल दहलाने वाली बात है कि एक जो परिवार है उसका जो दीपक बुझ गया, क्योंकि उसके परिवार का देख रेख करने वाला वो इकलौता बेटा था। बहुत शर्म आती है हम लोगों को अपने ऊपर कश्मीरी बोलते हुए। जिस कश्मीरियत या कश्मीरी भाईचारे की हम बात करते हैं, हर दिन वो तिल तिल मरता है वहाँ पे और हर दिन उस भाईचारे की धज्जियाँ उड़ते हमें देखने को मिलती है। ये पहली बार नहीं हुआ जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे टारगेट किलिंग की गई। आप देख रहे हैं पिछले बड़े महीनों से ये कंटिन्यू एक प्रोसेस में आता रहा है कि हर दिन कोई ना कोई हमारा बेचारा भाई जो है हिंदुस्तान के नाम पे शहीद हो जाता है। आखिर क्यों? कब तक? क्या गलती है हमारी? क्या खता है हमारी? इसके बारे में सरकार कब सोचेगी? एलजी गवर्नमेंट कब जागेगी? दावे तो बहुत बहुत करते हैं, बातें भी बहुत बहुत करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो ज़ीरो है। कहीं पे कुछ हो नहीं रहा है। इनकी रिहेबिलिटेशन की बात नहीं हो रही है, इनकी सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है। इनके जो यहाँ से पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, बार बार हम अपने पार्टी की ओर से भी, बार बार हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनों की ओर से एलजी सरकार को जगा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जगा रहे हैं कि वहाँ पे जो कश्मीर में वैली में जो पीएम पैकेज, चाहे वो हमारे सिख बरादरी से हो या और कोई हो, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऐसे भी है जो एसटी एससी से वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, उनकी जान में भी को भी खतरा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सुन ही नहीं रही है। कागजों में बहुत कुछ दिखाती है लेकिन ग्राउंड सतह पे जीरो है। आज भी ये कश्मीरी पंडित को सिक्योरिटी और मुहैया कराने में जीरो है। एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। शेम है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पे। एक कश्मीरी महाजिर पंडित होने के नाते आपको क्या लग रहा है, क्या ये जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हलाकतें हो रही है लेकिन सरकार लगातार कह रहा है कि अमन और कानून की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद फिर भी अभी तक जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में वो हालात पैदा नहीं हुए हैं जिस तरह से दावे किए जाए? देखिए, आर्टिकल के बाद जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं सब खोखले दावे हैं। आपको भी पता है मैं आए दिन कश्मीर में होती हूँ। अगर मेरे महीने के 10 दिन जम्मू में होते तो 10 दिन मेरे कश्मीर में भी होते। उस तरीके का माहौल हमें वहाँ पे नहीं मिलता है जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट या अभी हमारी भाजपा दावा कर रही है कि हमने अमन बहाल किया, वो किया, ये किया। आज भी हमारे कश्मीरी वहाँ पंडित बेचारे मारे जा रहे हैं और आज भी वो सिक्योर नहीं है। आप मुझे बताइए, 2014 के बाद इन्होंने कश्मीरी पंडित जो हमारी कम्युनिटी है उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचा? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी, मैंने खुद कितनी बार एलजी ऑफिस में एप्लीकेशनें दी, बाहर हम लोगों के माध्यम से हमारे नेताओं ने बात की कि जो पीएम पैकेज में हमारे बच्चे लगे हैं कम से कम उनको उस रेंज में ड्यूटी पे रखा जाए, उस रेंज में पोस्टिंग पे रखा जाए जहां वो कम से कम सिक्योर हो। लेकिन जहां इनको कोई भी नहीं मानता जाना, फॉर फ्लंग एरियाज में, खुदा ना खास्ता दिन दहाड़े वहां पे अगर कोई किसी को मार देता है तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ऐसी ऐसी जगहों पे आज हमारे कश्मीरी बच्चे, पंडित बच्चे नौकरियां कर रहे हैं। अनीता जी, इन हलाकतों को रोकने के लिए लोकल जो कश्मीरी लोग हैं किस तरह से वो ताउन दे सकते हैं इंतज़ामिया को, या वो इन हिंदू लोगों को जो वहाँ पे रह रहे हैं की जान बचा सकते हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूँ, अगर तो आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन फ़ेल है, ये सबको पता चल रहा है। लेकिन अगर चाहे हमारे वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे हमारे साथ लोकल लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ये जो किलिंग्स है ये बहुत हद तक रोकी जा सकती है। अब आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, सिविल सोसाइटी का अमन और शांति बहाल करने में वैसे ही बहुत बड़ा रोल रहता है। सरकार को चाहिए सिविल सोसाइटीज़ के साथ बात करे, क्योंकि सरकार अब फ़ेल है, वो कुछ नहीं कर सकती है। मौलवीज़ है हमारे मीरवाइज़ है वहाँ पे, जो फ्रंट पे आके हमारे साथ कोऑपरेट करके ये किलिंग्स को रोका जा सकता है और शांति का जो माहौल है उसको क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे तो हर दिन कोई हमारा बच्चा शहीद होगा और हर दिन वो हिंदुस्तान के नाम पे बलि का बकरा बना दिया जाएगा। दूसरी बात, मैं आपके चैनल से ये बोलना चाहती हूँ, तहसील ऑफिस पे हमला होता है, तहसील ऑफिस पे हमला होता है, आतंकवादी अंदर चले जाते हैं, एक पंडित को गोली मार के बाहर आ जाते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ थी? तहसील ऑफिस है ना, सिक्योरिटी कहाँ थी? अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते तो वहाँ चेकिंग करके छोड़ा जाता है ना। वहाँ क्या चेकिंग नहीं हो रही थी? वहाँ कैसे आतंकवादी अपने हथियारों से लैस अंदर जाके एक कश्मीरी हमारे भाई को गोली मार के बाहर आ जाते? कहाँ थी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी लैप्स है। मैं कह रही हूँ, जो वहाँ पे ड्यूटी पे सिक्योरिटी वाले थे उनको फौरन डिसमिस ही किया जाए, ताकि उनको भी दर्द हो कि कैसे एक परिवार अपने बेटे को खो देता है। जी जी, जिस तरह से हमने देखा है कि कई मुकामात पर आखिरी रसूमात भी हिंदू लोगों की कश्मीरियों ने अदा की, जिनके घर में कोई नहीं था वो उन हिजरत कर गए थे, बाकी उनके अफरादी खाना, लेकिन आपसी भाईचारा की ये एक बहुत बड़ी मिसाल हो सकती देखिए, मैं वही कह रही हूँ, मैं बार-बार हम लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ के साथ मीटिंग भी करते हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है श्री संजय सराफ जी, पिछली बार आपने देखा वो बीरवाह गए थे, वहाँ पे उमर साहब से, मतलब मीरवाइज साहब से बात की उन्होंने। वहाँ उनके साथ एक हम लोग वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे शांति कायम कर सके थ्रू सिविल सोसाइटीज़, थ्रू वहाँ के लोकल लोग, ताकि जब तक वहाँ का लोकल लोग, जब तक वहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ या और भी लोग हमारे साथ वहाँ पे फ्रंट पे नहीं आएंगे, मैं उन सब भाइयों से, कश्मीर के भाइयों से अपील करती हूँ, जब वो बात करते हैं कि हम भाईचारा है, तो आज भाईचारा दिखाने का टाइम आ गया। है। अनीता जी, जिस तरह से आप इस वक्त जम्मू में है, लेकिन कश्मीरी कुछ पंडित वो है जो अभी कश्मीर में है लेकिन खौफ के साए में रह रहे हैं, किस तरह का पैगाम आपका उन लोगों के लिए रहे? देखिए, पैगाम तो यही है कि बहुत दुख होता है जब कोई हमारा भाई या हमारी बहन, जैसे पिछली बार हमारी एक सरदार बहन शहीद हुई थी, हमें हमें हम हिंदुस्तान के नाम पे मतलब काट दिया जाता, मार दिया जाता, बलि का बकरा बनाया जाता है। मैं उन अपने इस तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डरना नहीं है। कब तक डरेंगे? इस बार तो लड़ना है, इस बार लड़ना है, इस बार रोडों पे आना है, इस बार लड़ना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सीनियर लीडर अनीता चांदपुरी, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की ये नाकामी है, खासकर हिफाजती इंतज़ामात की बदहाली ये है कि कश्मीरी पंडितों की मौत अभी भी कश्मीर में वाक़या हो रही है। अब देखना ये ज़रूर होगा कि कब तक इन हलाकतों पर इंतज़ामिया रोक लगा देगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।